फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज देव और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्राडे की 3 ऐसी मिस्टेक अगर जो हम कर रहे हैं अगर उसे रिमूव कर दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग इंट्राडे मार्केट में सक्सेस ना पाएं या फिर लेट्स से इंट्राडे मार्केट का जो गोल है हमारा वो अचीव ना कर सकें। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम बनाया हुआ है इंट्राडे मार्केट के आसपास वो डिज़ाइन ऐसा है कि रिटेलर्स को है ना वो एक्चुअली पैसा बनाने को लाइक ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर रिटेलर्स को ऐसे फंसाया गया है या फिर सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि रिटेलर्स चाहे कुछ भी कर ले वहाँ पे पैसा लूज़ ही लूज़ करता है। उसके कुछ रीज़न या कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने नोट करा होगा या फिर जब मैंने अपने इनिशियल फेज़ में जब मैं ट्रेड करता था 2013 के आसपास, राइट, तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो जब मैं बिल्ड करा हूँ तो उसका एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इनिशियल फेज़ में मुझे ये दिक्कतें आती थी कि मुझे लगता था कि इंट्राडे मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है अगर कुछ जो रूल्स हैं वो हमारे फेवर में हो जाएँ तो। वो कौन कौन से रूल्स हैं? पहली चीज़ तो ये कि इंट्राडे में हमें दिक्कत क्या आती है। इंट्राडे में दिक्कत आती है कि हमने यहाँ पे मार्केट में लेट्स से बाई किया तो पहली मेजर दिक्कत ये है कि हमने अपना मान लीजिए स्टॉप लॉस प्लेस किया तो हमारा स्टॉप लॉस लेके वो हमारे फेवर में जा रहा है। एक तो दिक्कत ये है, लेकिन ये दिक्कत तो अपन एनालिसिस से आसानी से दूर कर सकते हैं, स्पेशली वेव थ्योरी या वेव एनालिसिस जो मैं करता हूँ उससे अपन ये दिक्कत सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी दिक्कत है उसमें क्या होता है, लेट्स से अपन ने यहाँ पे इंट्राडे मान लीजिए एक पोजीशन बाई की है, यहाँ पे अपन ने स्टॉप लॉस लगाया तो मार्केट जो है उस दिन, और मान लीजिए ये टारगेट अपना है तो मार्केट उस दिन इंट्राडे के बेसिस पे वो यहाँ पर, अब देखो एनालिसिस अपना ऊपर की साइड का है, मार्केट ने साइन भी अपन को ऊपर की साइड के दिखाया इसलिए अपन ने बाय एग्जीक्यूट किया है। नीचे मार्केट ने जाना नहीं है तो इस वजह से अपन सेल एग्जीक्यूट कर नहीं सकते तो अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करी तो दिन भर मार्केट साइडवेज रहा, इनफैक्ट वो यहाँ कहीं पर हमें थोड़ा सा मिनिमम लॉस पे बंद करना पड़ा। और नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं, मार्केट खुलते से या तो वहाँ भाग जाता है या फिर गैप अप हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये रिटेलर्स के हाथ में नहीं है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो बताओ? कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे दो ही काम किए जा सकते हैं, या तो ये जो अपना इंडियन मार्केट है उसका टाइम फ्रेम बढ़ाओ आप, 9 से 3 बजे तक जो खुलता है, जो मैं हमेशा से और आप भी हमेशा से सुनते आए हो कि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंडियन मार्केट का टाइमिंग है वो बढ़ाने की, लेकिन कुछ ब्रोकर्स का कार्टेल ऐसा है जो ये जो नियम है या जो ये फैक्टर है, लाइक ये जो कानून है उसको पास नहीं होने दे रहा है या फिर अपना ओपिनियन दे रहा है कि इससे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये मैं सन लगभग लेट से 2016 के आसपास से सुनता आ रहा हूँ कि एनएससी बेस आर पुशिंग कि वो टाइम थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो एक इशू आता है। तो ये जो इशू है इसको कैसे टैकल करें, तो एक ये इशू हो जाता है। दूसरा जो सेबी का एक इंटरफेयर होता है बार बार रिटेलर्स का भगवान बनने के लिए, कि वो क्या करती है हमेशा, क्योंकि रिटेलर्स को लॉस करना क्या बोलते हैं, लॉस वहाँ पर वो करते हैं, तो इसलिए वक्त वक्त पर आकर वो है ना अपने मार्जिन रूल्स और अपने लॉट साइज ये बढ़ाती रहती है। इससे दो बेनिफिट होते हैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को, क्योंकि मार्जिन रूल्स बढ़ गए हैं तो पैसा आपके पास ज़्यादा आ जाता है, लाइक जिन लोगों के पास है वो ले आते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ज़्यादा लॉस करेंगे, उसके बाद वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दूसरा है कि क्योंकि लॉट साइज़ बढ़ गया है तो आपने देखा होगा जो एसटीटी होता है वो परसेंटेज साइज़ पर लगता है, तो अब आपको गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी थोड़ा ज़्यादा मिलने लगेगा। लेकिन जो रिटेलर्स बेचारे, मान लीजिए एक सीरियस रिटेलर है, वो सीख कर मार्केट में अपना पैसा बनाना चाहता है, आगे ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता छोटी कैपिटल पर। समझ में आ रहा है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है आपकी छोटी कैपिटल पर, मजबूरन उसको उस कैपिटल पे ऑपरेट करना पड़ता है जिस कैपिटल को वो शायद अफोर्ड ना कर सके लूज करना, राइट। तो अगर ये इनको रिटेलर्स की एक्चुअली भलाई चाहिए तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो का आप इतना सर्कुलेट कीजिए अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में कि ये कानों तक जाए कि भाई रिटेलर्स की भलाई चाहिए आपको। तो पहली चीज़ तो एक तो पेपर ट्रेडिंग भी आपको मालूम नहीं है, पर पेपर ट्रेडिंग भी इंडिया में इलीगल है। अब कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि रिटेलर्स आएंगे मार्केट में ट्रेड करना सीख जाएंगे और मार्केट में ट्रेड करना सीख जाएंगे और बैठे बैठे पैसा बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे जो मेजर एडवांटेज है इंडिया को चीप लेबर का, वो भी यहाँ से इतना बड़ा खतरा निकल के आता है कि वो लेबल भी यहाँ से चला जाए। क्योंकि सोच कर देखो, एक सर्वे हुआ था उसमें 90% लोगों से पूछा गया, लाइक 100% लोगों से पूछा गया था जितने भी लोग थे, लेकिन उसमें से 90% लोगों ने ये कहा कि अगर हमारे मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाएं तो हम कल को ही जॉब छोड़ दें। तो इसका मतलब क्या है कि 90% ट्रेडर्स एक्चुअली अपनी जॉब से या बिजनेस से खुश नहीं है, जो भी वो काम या धंधा वहाँ पर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर इन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की लत मिल गई या फिर इनको प्रैक्टिस मिल गई तो पहली फुर्सत में यहाँ पे जॉब
कि जो ये कैपिटलिज्म है राइट, इनकी जो कंपनीज हैं वहाँ पर वर्कर्स का शॉर्टेज आ जाएगा, और शॉर्टेज आ जाएगा तो अगेन वो इंडियन इकोनॉमी। तो उन्हें नटशेल देखो, रिटेलर्स को शेयर बाज़ार से पैसा ना बनाने के पीछे इतना बड़ा मैकेनिज़्म और इतना बड़ा थॉट प्रोसेस लगा हुआ है, बट फिर भी कितने ही रिटेलर्स आ जाएं, जिसने करना होता है वो कर ही लेता है। तो फिर भी कितनी कोशिश कर लो, टॉप 1% में जो ट्रेडर्स आ चुके हैं वो आ जाएंगे। अब मेरा काम ये है, क्योंकि मैं अगेन मार्केट में 2013 से काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम ये है कि जितने भी लोगों को मैं अवेयर कर सकूँ, जितने भी लगभग 7 से 10 करोड़ इंडियन अपन एस्पेक्ट में देखें तो इतने डीमेट अकाउंट्स हैं इंडिविजुअल यूनिक, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपन जितनी कोशिश कर सके, मेरा जैसे सब्सक्राइबर टारगेट है वो भी हेल्प कीजिए मेरा सब्सक्राइबर टारगेट बढ़ाने में, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ ये सारी चीज़ें। तो इन अ नटशेल मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको एक सही रास्ता दिखा सकूँ और सही डायरेक्शन में अपन काम कर सकें। तो 3 ऐसी मिस्टेक अपन डिस्कस कर लेते हैं आने वाले वीक में, जो आप इमीडिएटली बेसिस पर अगर बंद कर दो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लेट्स से लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो नहीं बन पाओगे, बट अपने प्रॉफिटेबल जर्नी में अपने कदम उस तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। और पहली मिस्टेक मैं आपको इंट्राडे मार्केट में बता देता हूँ, कई लोगों ने देखा होगा कि रोज़ रात में आके अपना एनालिसिस करते हैं। तो ये पहली मिस्टेक है जो मुझे पर्सनली, मैंने इनिशियल फेज में समझ लिया था कि ये इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि एक एग्जांपल समझो, मान लो मार्केट अभी यहाँ पर बंद हुआ है, तो अभी आप जितना भी गुणा गणित करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ओपनिंग के हिसाब से करोगे या इस ओपनिंग के हिसाब से करोगे। अब सपोज करो आपने अपने 10-15 मिनट यहाँ पे बर्बाद कर दिए, या फिर लेट्स से यहाँ पे इन्वेस्ट करें कि मैं कल ऐसे ऐसे प्लान करूँगा, और मान लो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है या यहाँ गैप डाउन खुल जाता है, समझ में? या फिर आपका यही ओपनिंग का प्लान था, लेकिन ओपनिंग में आपका प्लान ये था कि मार्केट है ना ऐसे भागेगा, तो हम इस वाली वेव को या इस वाली मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मार्केट होता क्या है, खुलते से यहाँ से ऐसे गिर जाता है, सपोज करें। तो हुआ क्या कि पहली चीज़ तो आपका जो रात भर में आपने टाइम इन्वेस्ट किया वो कहीं और आप लगा सकते थे, कहीं और अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते थे। तो इंट्राडे मार्केट को क्योंकि इंट्राडे मार्केट इतना वोलेटाइल होता है और इतना अनसर्टेन होता है कि सेम डे, देखो सेम डे आपको अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, अप मूवमेंट और फिर से डाउन मूवमेंट, एंड आई थिंक ये अप मूवमेंट भी यहाँ पर मिलेगी। ये है आपका इंट्राडे मार्केट। तो यहाँ इतना दिमाग मत फंसाओ कि कल मैं बाई करूँगा, कल मैं सेल करूँगा। आपने कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन अपना बायस लेके कि कल मार्केट बाई साइड ही जाएगा, कल मार्केट सेल साइड ही जाएगा। क्योंकि मार्केट ऐसे भी जाता है और इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, और वेव थ्योरी में इसको आसानी से एंटिसिपेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ABC, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और नेक्स्ट फेज आपका ये आता है। तो ये एक फेज होता है। तो रादर देन आप अपना एनालिसिस ओवरनाइट करो, ये गिफ्ट निफ्टी आपके पास है, आप सुबह उठो, जब भी उठते आप 8 बजे के आसपास अपना पूरा एनालिसिस करो। आपके पास 1 घंटा है अपना पूरा प्लान बनाने के लिए। ये चीज़ आप ज़रा ध्यान रखो इसमें, क्योंकि रात में आप कुछ भी बायस लेके चलोगे तो होगा क्या, अगले दिन अगर मार्केट आपको साइन दिखाएगा भी रिवर्सल के, तो भी क्योंकि आपका बायस मान लो एक डायरेक्शन में है, तो भी आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये पहली मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक जो मुझे लगता है, ये मुझे लगता है एक्सपीरियंस ट्रेडर या 6 महीने 8 महीने बाद तो कोई नहीं करता है, लेकिन इनिशियल फेज में जो रिटेलर्स होते हैं, जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए तो हम लोग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट ही नहीं पता था, क्योंकि वही बात है, देखो अकाउंट खुला है, खुद ही से ट्राई कर रहे थे। स्टॉप लॉस क्या होता है बहुत बाद में पता चला, राइट? तो जब आपको स्टॉप लॉस का पता चल जाता है तो उसके बाद भी क्या होता है, सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और मान लीजिए आपका टारगेट है। अब वो स्टॉप लॉस चला गया, उसके आसपास आ गया, तो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस मूव कर दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप रादर देन यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव करने की बजाय मुझे लगता है आप वेव थ्योरी पे काम करो, क्योंकि वेव थ्योरी आपको इस तरीके से मार्केट को कंसेप्ट को समझाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये इंट्राडे मार्केट पे मैं ओवरनाइट आपको समझाता हूँ। देखो या फिर निफ्टी के एग्जांपल समझाता हूँ। ये निफ्टी के कुछ इंट्राडे मार्केट्स हैं के एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ये इंट्राडे का मार्केट हुआ, यहाँ पर ये 1:10 है। ये मेरे प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है, जहाँ पर मैं ट्रेडर्स को अपडेट करता हूँ उन्हें एवरेज इंट्राडे मार्केट के बारे में ना। यहाँ पर देखो ये डाउनवर्ड साइड है, ये अपर साइड है, राइट? तो उस केस में क्या है कि अगर अपना मान लो इसमें स्टॉप लॉस जाता है, तो रादर देन यहाँ पर मनी लूज करने की बजाय हम दूसरी ट्रेड ढूंढेंगे, और दूसरी ट्रेड ढूंढेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम अपने फेवर में उस मार्केट को ले जा सकें। आपको क्या लगता है, आई मीन ये जो 1 CR मैंने बनाया है, ये यहाँ पर मार्केट में, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव करते करते बनाया है क्या? एक प्री डिफाइन स्ट्रक्चर होता है, प्री डिफाइन एनालिसिस होता है, और प्री डिफाइनिंग एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट होता है। जिस शिद्दत से हम एंट्री प्लान करते हैं, उसी शिद्दत से हम एग्जिट भी प्लान करते हैं, और तभी जाके आपको ये रिजल्ट मिलता है। तो
तो अगर आपको अपने अकाउंट को ग्रो करना है, आपको मार्केट में ट्रेड करना है, तो ध्यान दो, अपने प्लान को फॉलो करो, अपना प्लान बनाओ और उस प्लान को ट्रेड करो। ये दूसरी मिस्टेक है। इमेजिन करो जैसे आप एक गूगल मैप आपने लगाया, उसने एक रास्ता बताया, अब रियलिटी में मान लो रास्ता कई बार क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज मिल जाता है। तो ब्लॉकेज मिल जाता है तो जब आप क्या करते हो, मान लो ऐसे करके और फिर आप ऐसे चले जाते हो, ये जाते हो कि बस यहीं पर लगे रहते हो। तो वैसे ही जब आपकी ट्रेड यहाँ पर नहीं चल रही है तो जैसे एग्जिट इट, देखो किस हिसाब से आप उसे आगे बढ़ा सकते हो, राइट। तो वो एक इशू हो जाता है, ये दूसरी मिस्टेक हो जाती है। और तीसरी जो मेजर मिस्टेक, ये मिस्टेक तो करना ही मत, चाहे कुछ भी करना, कि रैंडमनेस पे ट्रेड करना। रैंडमनेस मतलब सुपर ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हैं, बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं, कल कोई यूट्यूब वीडियो देखा उस पर ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, आपका ट्रेड, आपका पैसा इतना हार्डन है आपको, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, देखो आजकल यूपीआई का सिस्टम आ गया है, कैशबैक समझते नहीं लोग, राइट। तो मार्केट में जब पैसा होता है ना, तो आप उसको उस तरीके से देखते नहीं हो, क्योंकि डिजिटल मनी है। तो जब मार्केट में पैसा आप लगाते हो ना, तो वो जो पैसा वहाँ पर है वो उतना ही वैल्यूबल है जितना आपकी जेब में केस या आप फिजिकल जो कैश होता है या फिजिकल जो गोल्ड होता है आपके पास, उतना ही वैल्यूबल है। तो आप सोच कर देखो, उसे रैंडमली क्या आप कहीं भी खर्च कर दोगे? आपको लगता है कि आप जीत जाओगे, पर जीतते थोड़ी हो। तो इस चीज़ को आप समझते क्यों नहीं हो? तो रादर देन रैंडमनेस पे आप ट्रेड करो। मेरी यहाँ पर एक एंटिसिपेशन ये है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, देखो मार्केट में मैं पैसा लगाऊंगा जहाँ पर मैं समझता हूँ, और वहाँ पे अगर मैं लूज़ करा, मेरे प्लान के हिसाब से मैं लूज़ करा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने कोई रैंडम वीडियो देखा कि बॉलिंजर बैंड पे हम ट्रेड कर ले, और बॉलिंजर बैंड से एक आदमी ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, और मैंने बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड करा और मेरा मान लो वहाँ पे लेट से लाख रुपए का लॉस हो गया बॉलिंजर बैंड ट्रेड करते करते इंट्राडे में, तो क्या मैं इस बॉलिंजर भाई से पैसा वापस लेने जाऊँगा? या फिर मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करूं, कि एक ऐसा एनालिसिस डेवलप करूं कि जो सॉलिड फाउंडेशन पर चलता है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे फिर मैं आप हमेशा ट्रेड करता रहूं और अकाउंट को ग्रो करता रहूं। इसमें कुछ दिन लॉस होगा, कुछ दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन इवेंचुअली आपका ग्रोथ इस तरीके से होगा, क्योंकि अपना पैसा मेहनत का पैसा है, अपन ने उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, और ट्रेड वहीं करना है जहाँ हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। गैम्बलिंग नहीं करनी। अगर इतनी सी चीज़ हमें समझ में आ गई और जो वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप देखोगे कि इमीडिएट बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और माइंडसेट में फ़र्क आ जाएगा, राइट। और अगर फिर भी फ़र्क ना आए तो कोई बात नहीं, ये तो एक सिंगल वीडियो है, मैं रोज़ यूट्यूब पर आकर लाइव भी करता हूँ, लेकिन अपने वेबसाइट पे जाओगे तो एक फ्री मास्टर क्लास भी मैंने वेव थ्योरी पर बना रखी है, कि कैसे वेव थ्योरी को इन डेप्थ इन डिटेल सीख सकते हैं, और ये फ्री मास्टर क्लास है। आप अपनी वेबसाइट पर आओ, यहाँ साइन अप करो, और आप इस मास्टर क्लास का जो मैजिक है उसको फील करो। अदरवाइज अगर ये मास्टर क्लास देखो फ्री, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे की मास्टर क्लास है, इस मास्टर क्लास को आप देखो, और उसके बाद देखो जो ट्रेडिंग के लिए 4 पिलर्स की ज़रूरत होती है, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड ऑल दैट, अगर उसमें आपका चेंजेस ना आए तो इस चैनल का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर आकर कुछ भी कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलो, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में, नेक्स्ट सीरीज़ में, फ्री हमारी जो लर्निंग है उसमें। तब तक के लिए ट्रेड विद केयर और अपने इंट्राडे में इन मास्टरीज को ऐड करें। चलिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।